भाई अगर ये दरी बिछानी है तो फिर हुड्डा के नीचे बिछा ले, क्या फर्क पड़ा है। दरी वहाँ पर मुख्यमंत्री खट्टर साहब के नीचे बिछानी है, उनका नीचे रहना है, तो हुड्डा साहब के नीचे रह ले, क्या फर्क पड़ा इसमें। तो हुड्डा साहब के नीचे रह ले, क्या फर्क पड़ा इसमें। अगर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं। अगर बाई इलेक्शन होता है तो नाम ये भी आया था कि रामनिवास घोडेला को हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर बाई इलेक्शन में भेज सकते हैं कि आप चलिए, बैकवर्ड के आप नेता हैं, बैकवर्ड के वोट आप ले लो, जाटों के वोट जो हैं हुड्डा साहब दिला देंगे। इस तरह का कोई गेम प्लान चल रहा है। वैसे तो हुड्डा साहब मेरा नेता है, ठीक है, नेता का आदेश तो हम टाल नहीं सकते। तो आज तो कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस पार्टी के अंदर है, देखो वो आज इस्तीफा नहीं दिया, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन कसर कोई नहीं छोड़ी। कांग्रेस की उन्होंने खूब मुखालफत कर ली, बीजेपी नेताओं से वो खूब मिलते हैं, उनके फोटो चस्पा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो कमी तो कोई बाकी अभी है नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस को आपको लगता है कि अभी वो बने रह सकते हैं? देखो कांग्रेस को तो नहीं लगता, बाकी वे अपना अपने बड़े नेता मानना है। चौधरी भजनलाल जी का परिवार से है, घर से है, बेटा है उनका। देखो उनको अपने दिमाग से काम करना चाहिए। एक बारी कोई आदमी धोखा दे दे, एक बारी को धोखा दे दे, उससे आदमी ने सचेत रहना चाहिए। अब उनको जो लोग कहते हैं और कुछ हमें भी लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान ने फ्री होल्ड दे दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि आगे भविष्य कांग्रेस में ज़्यादा सुरक्षित है नहीं, तो इसलिए हो सकता है कि मूव कर रहे हो बीजेपी में। तो उन्हें बताओ बीजेपी में कौन सा इनका सुरक्षित है भविष्य। बरवाला के पूर्व विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता और यूं कहिए कि पिछड़ा वर्ग में अच्छी खासी पहचान और दबदबा रखने वाले रामनिवास घोडेला ने कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसा है। उन्हीं कुलदीप बिश्नोई पर जो कम से कम आज के दिन कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कयास ये हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में अगर कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ते हैं और बीजेपी में शामिल होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आदमपुर में बाई इलेक्शन होगा, उपचुनाव होगा, और उपचुनाव अगर होगा तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होनी लाजमी है। इसी मुद्दे पर हमने रामनिवास घोडेला से बातचीत की, क्योंकि ये माना जा रहा था कि रामनिवास घोडेला को भी कांग्रेस आदमपुर उपचुनाव में उतार सकती है। हालांकि रामनिवास घोडेला आदमपुर से उपचुनाव लड़ने के इच्छुक कतई नहीं है, क्योंकि उनकी कर्म भूमि बरवाला रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर हुड्डा चाहेंगे तो उनका आदेश सिर माथे। रामनिवास घोडेला ने कुलदीप बिश्नोई पर कई तंज कसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में भी कुलदीप बिश्नोई का भविष्य सुरक्षित नहीं है। साथ ही वो ये भी तंज कस गए कि अगर खट्टर की ही दरी बिछानी है तो हुड्डा क्या खराब थे। हाल ही में हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा गठित किए गए बैकवर्ड कमीशन को लेकर भी हमने उनसे सवाल किए। आइए आपको सीधे सुनाते हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रामनिवास घोडेला ने और क्या कहा। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ बरवाला के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास घोडेला हैं। अब तो आपके मन को शांति मिल गई होगी, बीजेपी काम कर रही है, पिछड़ों का ख्याल रख रही है, कमीशन बना दिया, और जनगणना की बात भी आप लोग करते थे कि पिछड़ों की जनगणना होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि BCA में कितने हैं, BCB में कितने हैं। एक दिन पहले ही हमारी बात हुई है रणबीर गंगवा से, डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा में, विधानसभा के बीजेपी के वरिष्ठ नेता। वो कहते हैं कि सारे काम हो जाएंगे, सरकार बड़ी गंभीर है, कमीशन बन गया, और फैमिली आईडी जो बनी हुई थी जाति उसमें भी आ गई थी, तो डाटा सरकार के पास में आ गया, तो मुद्दा तो कोई बचा ही नहीं आपके पास। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको राम राम। बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसी ऐसी घोषणाएँ तो हमारी बीजेपी की सरकार 8 साल के अंदर बहुत घोषणाएँ करी। ये कमीशन तो हमारे समय में भी था, 2011 के अंदर हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बनाया था पिछड़ा वर्ग का कमीशन, तो उस टाइम में भी ये काम हुए थे। परंतु ये ना क्या है, देखो जब इनकी सरकार आई तो बहुत सारे जो मुद्दे थे बैकवर्ड के, चाहे कमीशन की बात हो, चाहे माटी कला बोर्ड की बात हो, चाहे कैश कला बोर्ड की बात हो, ये सारे काम हमारी सरकार में किए थे। परंतु इस सरकार का आने बाद में ये काम बंद कर दिए इन्होंने आपका लेवल लगाने के लिए। और अब कल मैंने जैसे आपका चैनल सुना था कि भाई देखो बीजेपी के साथी का धन्यवाद कर रहे थे, पर धन्यवाद की चीज़ है, कोई नई चीज़ थोड़ी है। हमारे समय में था, ये 2011 के अंदर हमारे समय में था, परंतु इन्होंने बीच में बंद कर दिया। जैसे माटी बात तो सर इस बात का कर रहे थे कि गंगवा जी ने इनिशिएटिव लिया है और पिछड़ा आयोग के गठन कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और पिछड़ों को न्याय मिलेगा। ना, कोई किसी की भूमिका नहीं रही। भूमिका रही तो बैकवर्ड के साथियों की रही। 22 मई को बैकवर्ड के साथी कई हज़ार संख्या में फतेहबाद इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर दिखाया बीजेपी सरकार को, भाई कह तो हमारी मांग मानो, नहीं तो देखो हम सरकार को बना सकते हैं, तो हम सरकार को चलता भी करेंगे। और बैकवर्ड के साथी जिस दिन कई हज़ार संख्या में इकट्ठे हुए, आप भी वहाँ पर जा रहे थे, आपने वो बहुत बढ़िया कवरेज करी और हमारी मांग को आपने सरकार तक पहुँचाया। तो जो जनता इकट्ठी हुई और जनता ने एक स्वर में और कहा
कि एक प्रोग्राम से काम नहीं चलेगा। जब तक सरकार हमारी सारी मांगे नहीं मान लेगी तब तक हम प्रोग्राम करते रहेंगे। और उसके बाद में उन्होंने जो हमारे गोहाना सोनीपत से लोग आए हुए थे उस सम्मेलन के अंदर, कि वो सम्मेलन प्रदेश स्तरीय सम्मेलन था। वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि आपने मांग की थी, सरकार ने आपकी बात को मान लिया है, मांग मान ली? नहीं मानना, जो हमारी मांग है उन बात को नहीं मानना। एक पिछड़ा वर्ग का तो ये पहले भी था, मैं कहने लग रहा नहीं, इन्होंने बंद कर दिया। पंचायत के चुनाव के अंदर की बात करें कि हम आपको आरक्षण देंगे पंचायतों के चुनाव में, 2 साल पहले घोषणा करी और हमारे रणबीर जी ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया कि आपने ये चीज़ कर दी। पर तो आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई हमारे बस की बात नहीं है, लोग हाई कोर्ट में चल गए, सुप्रीम कोर्ट में चल गए, तो धन्यवाद किस चीज़ का? देखो धन्यवाद वो जरूर करते, लेकिन एक सवाल हमने वहाँ उठाया था कि भाई हमने रणबीर गंगवा जी को भी कहा कि आपके साथ में 4 बैकवर्ड खड़े हैं, बैकवर्ड समाज से लोग खड़े हैं, लेकिन आपका जो आयोग है, जो कमीशन बना है, वो कमीशन तो बना बैकवर्ड के लिए, पिछड़ों के लिए, लेकिन उसमें अगड़े ज़्यादा हैं, एक आदमी सिर्फ पिछड़ा वर्ग से हैं। इस पे आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, देखो जिस समाज के लिए कोई चीज़ बनी हो उसी समाज के आदमी, जो इंदिरा साहनी की रिपोर्ट है उसके अंदर 9 जजों की रिपोर्ट थी, उसके अंदर भी यही दिया था कि 1/3 भाग मान ले बैकवर्ड का होना चाहिए। तो इसके अंदर कम से कम 3 मेंबर तो बैकवर्ड के होने चाहिए। 3 जो पीछे हमारे टेम में था उसके अंदर 3 मेंबर बैकवर्ड के थे। बैकवर्ड के आदमी लेके जातीय जनगणना का इसके अंदर भी कोई प्रावधान नहीं है। जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। ये कि ये मान ले फैमिली आईडी से जातीय आए वह एक अलग चीज़ है। जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है, सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराओ। और हुड्डा साहब ने भी ये बात आवाज़ उठाई है, जो 2 दिन पहले चंडीगढ़ कॉन्फ्रेंस थी, मैंने सुनी थी हुड्डा साहब की बात, कि हुड्डा साहब ने ये कहा बिल्कुल सही बात है, पिछड़ा वर्ग का हक पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए और पिछड़ा वर्ग की और एससी समाज को पता लगना चाहिए आबादी कितनी है, ताकि तो हर समाज को पता लगना चाहिए। ये सरकार तो फित्ता काटू और नाम बदलू सरकार है, ये नाम आपका टेकने के लिए ऐसे करते हैं। बाकी आपने कहा कि आदमपुर चुनाव की बात, मेरा मानना है जो 22 मई का जो हमारा सम्मेलन था फतेहाबाद के अंदर, उस सम्मेलन ने सरकार को दिखा दिया है कि पिछड़ा वर्ग बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देगा, मेरा मानना जहाँ तक। दूसरी बात ये सर, जैसे मैंने कहा कि आदमपुर का बाई इलेक्शन हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इलेक्शन हो सकता है। हालांकि जब इस्तीफ़ा दिया जाएगा, अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाते हैं, ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो जा सकते हैं, चले भी जाएंगे। अगर बाई इलेक्शन होता है तो नाम ये भी आया था कि रामनिवास घोडेला को हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर बाई इलेक्शन में भेज सकते हैं कि आप चलिए, बैकवर्ड के आप नेता हैं, बैकवर्ड के वोट आप ले लो, जाटों के वोट जो है हुड्डा साहब दिला देंगे। इस तरह का कोई गेम प्लान चल रहा है? नहीं, पहली बात तो देखो अगले ने इस्तीफा ही नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल थोड़ा सा है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है। देखो कोई चीज़ असंभव है, अभी तो अगला कांग्रेस पार्टी में ही है और अभी तो ऐसी बात नहीं है। जब इस्तीफा देगा तब हम आपको बताएंगे। भाई वैसे तो हुड्डा साहब मेरा नेता है, ठीक है, नेता का आदेश तो हम टाल नहीं सकते। बाकी देखो मैं तो देखो बरवाड़ा से ही चुनाव, मैंने 3 चुनाव लड़े हैं और बरवाड़ा ही मेरी पूरी तैयारी है। फिर भी अगर मान लीजिए कि वो कहा जाता है, हाईकमान अगर आपको कहती है, तो क्या रामनिवास घोडेला आदमपुर की जंग के लिए तैयार है? नहीं, मैं तो क्या तैयार हूँ, तैयारी तो भाई देखो हुड्डा साहब ने करनी है। नेता चुनाव लड़ेंगे, नेता चुनाव लड़ेंगे, जिसको चुनाव लड़ाएंगे वो लड़ेगा। आज तो देखो, आज तो कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस पार्टी के अंदर है, देखो वो आज इस्तीफा नहीं दिया, उसका बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन कसर कोई नहीं छोड़ी। कांग्रेस की उन्होंने खूब मुखालफत कर ली, बीजेपी नेताओं से वो खूब मिलते हैं, उनके फोटो चस्पा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो कमी तो कोई बाकी अभी है नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस को आपको लगता है कि अभी वो बने रह सकते हैं? देखो कांग्रेस को तो नहीं लगता, बाकी वे अपना अपने बड़े नेता मानना है। देखो वे पहले तो देखो उन्होंने हज का पार्टी बनाई, हज का पार्टी बनाई तब भी कांग्रेस की बुराई करी। फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस ज्वाइन करी, उन्होंने करनाल रैली करी, करनाल रैली करी तो उन्होंने ये कहा कि हम राहुल गांधी जी की नीतियों को पूरे प्रदेश में देश में पहुंचाएंगे। उसके बाद में उन्होंने यमुनानगर प्रोग्राम की घोषणा करी। यमुनानगर के प्रोग्राम के भी आप वर्गों जो भाइयों के चैनल है उनका इंटरव्यू में काल परसों में देख रहा था कि राहुल गांधी की नीतियाँ हम घर घर तक पहुँचाएँगे, परंतु राहुल गांधी की नीतियों को तो बीच में छोड़ गए वे। नहीं, वो तो उन्होंने 7-8 साल पहले ये भी कहा था, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब हजका से उन्होंने जब उनकी पार्टी आई थी चुनाव लड़के, तब ये भी कहा था कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी है। वो वीडियोस भी उनके आज तक भी हैं। तो ये तो समय के साथ में चक्कर चलता सर। क्या तो दिमाग से काम नहीं कर रहे। देखो इतना जो लोकसभा का सांसद भी रहा है और एमएलए भी कई बार रहा है, चौधरी भजनलाल जी का परिवार से है, घर से है, बेटा है उनका। देखो उनको अपने दिमाग से काम करना चाहिए। एक बारी कोई आदमी धोखा दे दे, एक बारी को धोखा दे दे, उससे आदमी ने सचेत रहना चाहिए। अब उनको जो लोग कहते हैं और कुछ हमें भी लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान ने फ्री होल्ड दे दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि आगे भविष्य
कांग्रेस भी ज़्यादा सुरक्षित है नहीं, तो इसलिए हो सकता है कि मूव कर रहे हो बीजेपी में। तो उन्हें बताओ बीजेपी में कौन सा इनका सुरक्षित है भविष्य? अगर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं भाई। अगर जो दरी बिछानी है तो फिर हुड्डा के नीचे बिछा ले, क्या फर्क पड़ा है? दरी वहाँ पर मुख्यमंत्री खट्टर साहब के नीचे बिछानी है, उनका नीचे रहना है, तो हुड्डा साहब के नीचे रह ले, क्या फर्क पड़ा इसमें? भाई मुख्यमंत्री तो एक बनेगा नहीं भाई बीजेपी में आज हमारे मुख्यमंत्री चौधरी मान ले मनोहर लाल जी खट्टर जी है, एक ही रहेगा ना मुख्यमंत्री। और कांग्रेस में चेहरा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, तो रवत तो यहाँ पर रहने में दिक्कत क्या है? दूसरी जगह क्या मिलेगा? क्या पता कांग्रेस से ज़्यादा सम्मान मिलता हो, उनको बहुत बड़ा कद मिलता हो। सम्मान तो देखो कांग्रेस में उन्होंने बहुत कुछ दिया। देखो भाई चुनाव लड़ना एक अलग बात है कुकरे जी, मैंने भी चुनाव लड़ा है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी 4-5 महीने पहले, कांग्रेस तो मैंने आज ज्वाइन करी है, आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये कहा था मेरी विचारधारा कांग्रेस है और नेता मेरा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी थी। और मैं ये कहता हूँ कि आदमी की विचारधारा एक अलग चीज़ है। जो नु कहे देखो चौधरी भजन लाल जी हरियाणा में सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी से रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है उनको। और आज अगर फिर जो अगर कांग्रेस में ही मान सम्मान नहीं है तो कहाँ मान सम्मान? दूसरी जगह कौन देगा हमारे को मान सम्मान? अगर हमारा को जस दी तो हम भी को दूसरी जगह चल जाते। हमारे को भी ये पता था, 3 साल के अंदर हमारे पास ही बहुत ऑफर आए थे कि आप आ जाओ, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ। मैं नहीं भाई, हमारी विचारधारा कांग्रेस है और हम देखो हुड्डा साहब के साथ हैं, जैसे भी हुड्डा साहब कहेगा हम वो काम करेंगे। जो आपने सम्मेलन किए बैकवर्ड के, हालांकि बड़ा सम्मेलन तो आपका फतेहाबाद में था जो हमने भी कवर किया था, उसके अलावा आपने मीटिंग्स काफ़ी जगहों पे की, नलवा हल्के में भी जाके की आपने, गोहाना आपकी थी, शायद ये रैली भी स्थगित हो गई है, आदमपुर हल्के में भी आपने की थी। तो वहाँ का फीडबैक क्या है? मतलब पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं सरकार को लेके? देखो जब मैं आदमपुर आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले मीटिंग करके आया था, तो उन लोगों से मैंने पूछा था, वे लोग कुलदीप से दुखी हैं, वे लोग कुलदीप से दुखी हैं। और उनको मैं यही कह के आया था, देखो भाई आज कोई चुनाव नहीं है, जब कोई चुनाव की बात भी नहीं थी, और कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में भी थे, पर तो कांग्रेस से वे लोग दुखी थे कि हमारी यहाँ पर कोई सुनता नहीं। हमने ये कहा कि अब की बार आपको बढ़िया कैंडिडेट देंगे यहाँ पर, और भाई हुड्डा साहब से हम सिफारिश करेंगे कि वहाँ पर बढ़िया आदमी भेजो जो कि जनता की आवाज़ को सुने। फिर हम नलवे में मीटिंग करी, नलवे के अंदर भी बहुत बढ़िया गैदरिंग थी, आप भी आए थे वहाँ पर, हमने आपको बुलाया, तो वहाँ पर भी बहुत बढ़िया गैदरिंग थी। वहाँ पर भी हमने यही कहा था, देखो भाई अगर आपके यहाँ पर आज कोई नहीं सुनता है तो यहाँ पर भी हम हुड्डा साहब होकर के बढ़िया कैंडिडेट आपको देंगे यहाँ पर। बाकी मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, हमारा तो मकसद एक ही था उस टाइम पर कि हुड्डा साहब को मजबूत करना। आज हमने कांग्रेस ज्वाइन करा दी, आज हमारा सबका मकसद एक है कि हम कांग्रेस पार्टी को और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को और चौधरी उदय भान जी को और भाई दीपेंद्र जी हुड्डा को और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, इनको सबको मजबूत करना। छोटा मोटा सर्वे आपने आदमपुर का किया है, तो पिछड़ा वर्ग के जो वोटर्स हैं वो कितनी है, क्या तादाद रहती है, उनकी परसेंटेज क्या रहता है? पिछड़ा वर्ग की तो 50% तो है ही आराम से, 50% पिछड़ा। मतलब पिछड़ा वर्ग विनिंग फैक्टर हो सकता है आदमपुर के बाई इलेक्शन में, अगर होता है तो पिछड़ा वर्ग वोट देगा वो जीतेगा। और पिछड़ा वर्ग आज का दिन बीजेपी से नाराज है, हम 100% बताते हैं। ये कोई आयोग बनाने से इसका कोई मान ले बेनिफिट नहीं है किसी को। जो ये मुद्दे हैं करने वाले आयोग तो एक अलग काम करेगा। क्रीमी लेयर का तो मान ले मुख्यमंत्री जी का हाथ में करें, क्रीमी लेयर करें। क्लास 1-2 में जो 15% हुड्डा साहब ने किया 27 करें, करो। विधानसभा में विधानसभा चलेगी, वहाँ पर बिल लेके आओ, हम बीजेपी का गुणगान कर देंगे शुरू। शुक्रिया सर बात करने के लिए। रामनिवास घोडेला का कहना है कि पिछड़ा वर्ग की भूमिका जो है वो विनिंग फैक्टर के तौर पे रहेगी और ये डिसाइड करेगा कौन जीतता है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो पिछड़ा आयोग का जो गठन किया है बीजेपी सरकार ने, उससे वो खुश नहीं है, क्योंकि 5 मेंबर इसमें हैं और उनमें से एक सिर्फ पिछड़ा वर्ग से लिया गया, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं था कभी पहले। इन्होंने मिसाल दी कि हुड्डा सरकार के वक्त भी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, लेकिन उसमें 3 जो लोग थे, 3 सदस्य जो थे वो पिछड़ा वर्ग से आते थे, पिछड़ी जातियों से आते थे। लेकिन इस सरकार में, खट्टर सरकार में ऐसा नहीं हुआ। लोग तय करेंगे कि क्या होता है या किस तरह से वो सोचते हैं। आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक बात पोस्ट। नमस्कार।